भारत की। नए रिश्तों का एक नया दौर है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया, जहां भारत जापान के बीच कई एमओयू साइन हुए। जापान के पीएम ने जहां भारत में और ज्यादा निवेश की बात कही, तो वहीं पीएम मोदी ने भारत की विकास यात्रा में जापान को अहम भागीदार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान पहुंचे तो राजधानी टोक्यो में कुछ इस तरह उनका स्वागत हुआ। जापान लेके स्वागतम। बतौर प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा है। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। स्थानीय कलाकारों ने टोक्यो के होटल में पीएम मोदी का गायत्री मंत्र से अभिनंदन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया, जहां पीएम मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई एमओयू भी एक्सचेंज किए गए। जापान के पीएम इशिबा ने भारत में अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही। वहीं पीएम मोदी ने दोनों देशों की साझेदारी को दुनिया की शांति के लिए अहम बताया। साथ ही जापानी कंपनियों से कहा, भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जापान को टेक पावर हाउस और भारत को टैलेंट पावर हाउस बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय टैलेंट साथ आ जाएं तो जीत पक्की है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। भारत जापान के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर कई घोषणाएं हुई हैं, जो दोनों देशों को आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगी। इसमें साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, रक्षा उद्योग, विकास और दूसरे मुद्दों पर मदद शामिल है। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच औपचारिक बातचीत भी जल्द शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान समिट के लिए जापानी पीएम इशिबा को भारत आने का न्योता भी दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग पर भारत के रुख को साफ करते हुए इसे मानवता के आधार पर देखने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।